हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशाद जुको फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज यूनिट लेक्चर नंबर 8 इसका मान न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 7 तक कवर किया, बहुत डिटेल में कवर किया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मैक्सिमम मैंने वेटेज मींस मैक्सिमम सिलेबस मैंने कवर कर दिया। जेएमएस और जे एडवांस का सिलेबस जो भी है सब कुछ इंटीग्रेट करके मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उनका जितने भी क्वेश्चन है, जेएमएस के क्वेश्चन है, जे एडवांस क्वेश्चन जो भी आते हैं, जे एडवांस के जो इलस्ट्रेशंस आते हैं, उनको मैं टाइप वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, एक डिटेल वाइज में, एक डिटेल वे में। ठीक है मैं हाँ, सब कुछ फाइट बोर्ड पे हो रहा है। और उसके बाद ये होने वाला लेक्चर नंबर 8 किसका मान न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो स्प्रिंग पे डिस्कस किए थे, कटिंग स्प्रिंग पे, ब्लॉक अभी ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग पे, और वो बैलेंस ऑन स्प्रिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया। उनके जितने जितने क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी इससे पहले लेक्चर में। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में आज आधा फ्रिक्शन में कवर कर दूंगा। और हाँ, फ्रिक्शन पे क्वेश्चन बहुत मीन्स ये बोलो कि फ्रिक्शन के बिना क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है ना, दो क्वेश्चन जरूरी आते हैं फ्रिक्शन में, जेईएमएस में, और एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, एडवांस में बिना फ्रिक्शन क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा मैकेनिक्स से, क्योंकि फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे ना, म्यूएस और म्यूके जो होता है, अभी पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं पता है, पर जो म्यूएस और म्यूके होता है ना, इसमें 2023, 22, 23, 24 में इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हुए ना, इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। मैं आज कराऊंगा, दिखा भी दूंगा। ठीक है ना, और इससे अभी जो 2026 का जो पेपर हुआ, उसमें भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से जो मोमेंटम था, उस वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस होंगी, डिटेल में डिस्कस होंगी। बेसिक्स लेके एडवांस तक चलूंगा, क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल बेसिक्स से चलूंगा, एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि फ्रिक्शन के बारे में तुम क्या जानते हो? भैया मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा हाँ ठीक है, कुछ जाना भी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा बेसिक्स चल रहे हैं, सब कुछ देखना है। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक वेट है 40 kg है, मैंने इधर से फोर्स लगाया। ठीक है ना, अब फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से आया है। डायरेक्ट में फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस में डायरेक्ट फ्रिक्शन को नहीं कर रहा हूँ कि भैया ये फ्रिक्शन ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं फॉर्मुला ये होता है, मैं ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, पर मेरी बात सुनना, एक कैसे कैसे उसका मीन्स कैसे कैसे वो डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे आया, किस तरीके से, एक कहानी जैसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुना। मैंने कहा बाबू एक ब्लॉक है। हाँ, अब तक क्या होता था, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो माना था। फ्रिक्शन कुछ नाम का चीज ही नहीं था, हमें पता भी नहीं था, और अभी भी हमें कुछ पता ही नहीं है। भैया एक ब्लॉक था, भैया ये 40 kg का ब्लॉक था, आगे इधर फोर्स लगाते हैं, ये ब्लॉक आगे जाता है। हाँ, जैसे कि हमें पता है भैया फोर्स इक्वल टू एम ए होता है भैया, जहां हम जानते हैं भैया। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले भैया, अगर मान लो फोर्स जो हमारा 100 न्यूटन का है, तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन आना चाहिए भैया फोर्स बाई एम ए, फोर्स बाई एम होना चाहिए भैया। हाँ, और अगर मान लो 100 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, मास कितना है भैया 40 kg का, तो समथिंग समथिंग 0.4 का एक्सेलरेशन आना चाहिए ना, 0.2 का एक्सेलरेशन आना चाहिए। हाँ भैया, ये 0.2 का एक्सेलरेशन आना चाहिए, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आना चाहिए, बल्कि ये ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन के साथ चलना चाहिए। पर एक काम हुआ है, एक चीज हो गई है हमारे साथ, क्या एक हादसा हो गया। जब ये ब्लॉक हम आगे कर रहे थे ना, तो ये ब्लॉक आगे जा ही नहीं रहा था। ये जो हम अभी इनिशियल में जब हम इसको 100 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे, ये ब्लॉक आगे जा ही नहीं रहा था। हमारे मन में क्वेश्चन आया कि ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं जा रहा है। अभी हमें पता तो नहीं है कि ये फ्रिक्शन फोर्स कुछ होता है, हमें तो कुछ ऐसा कुछ अंदाजा नहीं है। अब क्या वो ये ब्लॉक आगे जा ही नहीं रहा था, जैसा कि मुझे पता था, मैंने कैलकुलेट किया, ये 0.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आगे जाना चाहिए ना। सॉरी, 2.5 से ना, सॉरी 2.5 से, या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ये आगे जाना चाहिए। हाँ भैया, पर भैया अभी ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हमने 100 लगाया, हमने 101 न्यूटन लगाया, 102 लगाया, 103 लगाया, मैंने ऐसे लगाया 140 लगाया, 120 लगाया, 150 लगाया, 160 लगाया। मींस ऐसे करते करते हम लगाते जा रहे हैं, ये ब्लॉक आगे खिसका ही नहीं रहा। एट द एंड में 160 जब न्यूटन फोर्स मैंने लगाया, जब 160, तब वो इसने धीरे धीरे जाके स्टार्टिंग किया मूविंग। एक्चुअल में ये बात ये है ना, अगर आपने 160 का लगाया भी है ना, अगर 160 का आपने फोर्स लगाया भी है, हाँ भैया, तो ये 4 मीटर के हिसाब से आना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन आना चाहिए। पर बताइए भैया, जब आपने 160 लगाया ना, आपने कहा कि जब ये ब्लॉक मूव हुआ, एक स्टार्ट हुआ, एक धीरे से मूव हुआ, वो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली हम उसे जीरो कह सकते हैं, इतना कम था भैया। वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ, उसे अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कह सकते हैं, पर आना भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए था भैया। पर ऐसा क्यों हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि जो एक्सेलरेशन आना चाहिए, हम जो फोर्स लगा रहे हैं एम मास पे, जो फोर्स लगा रहे हैं, हमारा जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि वो जो हमारा फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। इसी वजह से हमारा ओवरऑल आंसर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। ऐसा हमारे मन में डाउट आया, भैया आपके मन में भी डाउट आएगा? मैंने कहा हाँ, आपके मन में भी आया होगा। अब ये जीरो हो जाए, इसने कहा कुछ ऐसा कुछ फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है मेरे अपोजिट में, ये मेरा फोर्स जो है उसको जीरो कर दे रहा है। उसको मिस जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं लगा रहा हूं, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये भी है, इक्वल टू जो जाके जीरो हो जा रहा है, वही आके हमारा एक्सेलरेशन जीरो आ जा रहा है।
और ये ऐसे करते करते जब जीरो कहां तक आया, 160 तक आया। 160 के बाद जब आना चाहिए था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन 160 के बाद थोड़ा थोड़ा से ब्लॉक ऐसे हल्का झटका दिया, उसके बाद चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। तभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अभी भी नहीं चल रहा है। अभी भी मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कुछ लग रहा है, कुछ कुछ अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं धक्का दे रहा हूं, कुछ मुझे रोक रहा है। ठीक है भैया, आपने क्या किया, आपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, आपने फोर्स को बढ़ाया 101 से लेके आपने 160 तक किया। हाँ, 160 में फाइनली ये स्टार्ट हो गया चलना। अब हमें ऐसा हमें लगने लगा कि ये कुछ फोर्स होता है, और यहाँ पे फोर्स का नाम दे दिया मैंने, एक फ्रिक्शन फोर्स। एक फ्रिक्शन फोर्स, मैंने कहा कि हाँ एक फोर्स होता है। अभी भी हमें सिर्फ नाम ही पता है, अब वो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उसके नेचर क्या है, कैसे होता है, बस हमें पता है कि हमारा जो फोर्स हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं वो अपोज कर रहा है, हमें रोक रहा है, हमें जो कि गलत काम कर रहा है। जैसा अभी तक हमने जो नॉलेज उसके बारे में गेन की है, हमने उसी से जज कर लिया उसे। ऐसा होता नहीं कि दूसरे को देख के जज कर लेना, हाँ वही होता है, हमने उसके वर्क को, उसके वो हमें अपोज कर रहा है तो गलत हुआ ना, मुझे क्यों अपोज कर रहा है, मुझे तो साथ देना चाहिए चलने में, और मुझे अपोज कर रहा है। हम यही उसकी नेचर को देख के हम उसको गलत जज कर लेते हैं कि यार ये तो गलत है, फ्रिक्शन फोर्स अगर कुछ ऐसा कुछ फोर्स है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, जितना पता है इसके जैसा पता है ये बहुत गलत चीज है, ऐसा हमें लगा। ठीक है ना, आई थिंक इतना क्लियर हुआ। अभी तक सिर्फ हमें नाम पता है, ओके ना, चलो स्टार्ट करते फिर आगे ना, स्टार्ट करें, इसको इरेज कर दें। हाँ, मैंने कहा अभी तक मुझे नाम पता है। मैंने कहा अभी तक तुम फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या जानते हो, या तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है ना, अभी तक मुझे नाम पता है। यार ये व्हाइट बोर्ड ना चिरक गया हल्का सा, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा बाबू ठीक है, जो भी है सही है सब कुछ। हाँ, मैंने कहा एक ब्लॉक है, हाँ 20 kg का मान ले, हाँ ठीक है मान लो, कुछ मान लो भैया वेट। मैंने कहा इसमें मैंने फोर्स लगाया, हाँ फोर्स लगाया। मैंने कहा फोर्स आप भैया किस हिसाब से लगा रहे हो, मैंने कहा मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस हिसाब से, देख लो कि मैं फोर्स को K इंटू टी के हिसाब से लगा रहा हूँ। क्या मतलब भैया, मैंने कहा अगर मेरा फोर्स, अगर मैं T इक्वल टू 0 पे मैं 0 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, T इक्वल टू 1 पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, T इक्वल टू 2 पे मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब भैया आपने टाइम हिसाब से रिलेट कर दिया, ये F इक्वल टू KT लिख दिया भैया। मैंने कहा हाँ, मैंने यहाँ पे F इक्वल टू KT लिख दिया। अगर ये K क्या है, मैंने कहा ये K कांस्टेंट है भैया, K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है भैया। 1 है तो भैया आप फोर्स इक्वल टू T भी लिख सकते हो। मैंने कहा नहीं, अगर T लिखूंगा तो फोर्स यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे जो T है वो सेकंड हो जाएगा, इसलिए मैच इनकी यूनिट मैच नहीं करेगी। पर जो ये कांस्टेंट है, इसका जो यूनिट है ये है न्यूटन पर सेकंड, तो और यहाँ टाइम का भी यूनिट सेकंड है, तो सेकंड कट जाएगा तो न्यूटन बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सब ध्यान मत दो, तुम इतना सुनो, फोर्स इक्वल टू KT है। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझना तुम इतना सुनो, मैंने कहा कि फोर्स T इक्वल टू 0 पे, हाँ मेरा जो फोर्स लगा इस पे, इस ब्लॉक पे 0 था, हाँ मैंने T इक्वल टू 10 कर दिया, 10 सेकंड बाद देखा तो मैंने जो फोर्स लगा, हाँ वो 10 न्यूटन का लगा फोर्स, हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगा, शायद कुछ एक्सेलरेशन आना चाहिए। अब वो एक्सेलरेशन कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कुछ एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा, कुछ हिल ही नहीं रहा। कितना एक्सेलरेशन कितना है भैया, अभी मेरा एक्सेलरेशन 0 आया भैया। मैंने कहा यार अब भी तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, हाँ चलो एक बार काम करो ना, फोर्स तो लगा ही रहे हो, हाँ एक बार सेकंड लॉ लगा के देखो। भैया सेकंड लॉ क्यों लगाया मैंने, एक्सेलरेशन मैंने कहा एक बार लगा के देखो। भैया एक फोर्स है, हाँ और हमें पता है कि कुछ अपोजिंग फोर्स है भैया, एक अपोजिंग फोर्स हमें पता है, कुछ फ्रिक्शन है भैया, हाँ टोटल फोर्स हो गया भैया एफ नेट, हमें पता भैया जो एफ होता है वो एफ नेट होता है, हाँ भैया इक्वल टू एम है, मास कितना भैया 20 है भैया, एक्सेलरेशन भैया 0 है भैया। मैंने कहा भैया ये ओवरऑल 0 हो गया भैया, तो भैया ये एफ इक्वल टू भैया ये आगे फ्रिक्शन के बराबर, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन के बराबर। भैया यहाँ पे जितना मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन फोर्स लगाया भैया, वो 10 न्यूटन फोर्स भैया फ्रिक्शन के बराबर हो गया। मतलब ये फ्रिक्शन भी भैया अभी 10 न्यूटन का फोर्स मेरे अपोजिट में लगा रही है भैया। हाँ यार बात तो सही है, फ्रिक्शन यार अपने हिसाब से 10 न्यूटन लगा रही है। मैंने कहा एक काम करो ना यार, तुम 20 कर लो, टी सेकंड टी इक्वल टू 20 सेकंड, जा देखो कि फोर्स कितना लग जाएगा भैया, 20 न्यूटन लग जाएगा भैया। मैंने कहा अब इस पे ऑब्जर्व करो, अभी भी तुम देख रहे हो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, अभी तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, हाँ तुम्हें ऐसा मान लो अभी एक्सेलरेशन हमारा 0 आ रहा है, हाँ भैया। तो आपने यहाँ पे जब फोर्स सेकंड लॉ लगाया, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास कितना हुआ भैया 20 इंटू 0 भैया। अब भी यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फोर्स के बराबर है भैया, जो कि 20 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भैया फिर से 20, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 20 आ गई, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 10 आ गई। हम क्या देख रहे हैं कि भाई जितना फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अपने आप उसके बराबर हो जा रही है भैया, बात सही ना, हाँ, वो फोर्स अपने आप उसके बराबर हो जा रही है। इसका क्या मतलब है यार, ये जो फोर्स चल रहा है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो भी हो रहा है ना, हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है।
मतलब जितना फोर्स लगा रहा है वो अपने आप लगा रही है। मतलब ये कब तक करेगी, मेरा तो मतलब ये कब तक करेगी यार। मैं अगर ये हमेशा करती रहेगी तो मैं कब आगे ले जाऊंगा ब्लॉक को, ब्लॉक आगे जाएगी ही नहीं। ऐसा मीन्स ऐसा हम सोचने लगे। बात सही है ना? हाँ भैया बात सही है हमारी। अब एक काम करते हैं ना, मैंने एक काम टी इक्वल टू 60 सेकंड पे देखा तो कितना फोर्स लगेगा भैया, 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा भैया। 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने देखा क्या क्या ब्लॉक हल्का सा झटका देके हिल चला, हल्का सा आगे चल पड़ा। अच्छा ब्लॉक आगे हल्का सा झटका देके आगे भैया चल पड़ा। हाँ भैया ब्लॉक आगे हल्का सा धक्का देके चल पड़ा। ठीक है भैया, ब्लॉक आगे धक्का देके हल्का सा झटका देके भैया आगे धीरे धीरे चलने लगा। उतने एक्सेलरेशन साथ नहीं चला पर धीरे धीरे चलने लगा भैया, धीरे धीरे चलने लगा भैया। मैंने कहा धीरे धीरे चलने लगा, हाँ भैया धीरे धीरे चलने लगा। हाँ भैया इसका क्या मतलब है भैया? कुछ मैंने कहा भैया बात तो सीधी है पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। धीरे धीरे चलने लगा मतलब कि भैया अब जो फ्रिक्शन फोर्स अभी बराबर हो जा रही थी, फ्रिक्शन फोर्स जो अभी हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे फोर्स के बराबर हो जाती थी, अब वो इस कंडीशन में बराबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट मूविंग हो गया भैया। अभी स्टार्ट मूविंग हो गया ना, तो अब मैं क्या देख रहा हूं, मतलब कि भैया जो हमारा फोर्स है अब क्या हो गया, जो हमारा फोर्स है वो ग्रेटर आ गया फ्रिक्शन फोर्स के भैया। वो फोर्स जो है मेरा ग्रेटर आ गया फ्रिक्शन फोर्स के। क्या मतलब ये ग्रेटर आ गया? ये तो अभी हम जैसा ऑब्जर्व करते कि ये तो एडजस्टेबल थी, वेरिएबल थी, अपने आप को खुद को एडजस्ट कर ले रही थी। हाँ यार बात तो सही है। अब जाके कम क्यों हो जा रही है? अब ब्लॉक ही हल्का हल्का चलने क्यों लग रहा है? अब जो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना फोर्स वो क्यों नहीं लगा रही है? इससे हमने सोचा कि यार हर एक चीज की लिमिट होती है, हर एक इंसान की लिमिट होती है। लगता है इस फोर्स की भी कुछ लिमिट ही है। हाँ यार लिमिट तो है, मतलब ये इसकी कुछ लिमिट है। हाँ मैंने कहा हाँ उसकी कुछ लिमिट है, इस फ्रिक्शन फोर्स की कुछ लिमिट है, समझे? अब यहां पे जाके एक्सेलरेशन आने लगा, अब जाके हल्का से चलने लगा। तो हमने क्या समझा, हमने क्या देखा भैया, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 60 तक हमें क्या देखा, ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और टी इक्वल टू 60 से लेके इनफाइनाइट जितने भी लगाया भैया, जितने फोर्स लगाया था ये फोर्स यहां पे इस कंडीशन पे ब्लॉक रुका हुआ था। मतलब भैया ये जो फोर्स थे भैया ये वेरिएबल फोर्स थे भैया। भैया ये फोर्स जो अभी फोर्स अपने आप एडजस्ट हो जा रहे थे भैया, ये एडजस्टेबल फोर्स थे भैया, एडजस्टेबल फोर्स है भैया। ये फोर्स वेरिएबल थे, ये फोर्स एडजस्टेबल फोर्स है भैया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है भैया। इनकी कुछ लिमिट की वैल्यू है भैया। बात सही है भैया, बात सही है। पर एक मिनट, यहां से जाके ये फोर्स अब एडजस्टेबल थी, मतलब इनका ब्लॉक रुका हुआ था, ये कुछ स्टैटिक थी भैया। हाँ स्टैटिक थी, पर यहां 60 के बाद हम आगे जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, 60 न्यूटन के आगे जितना फोर्स लगा रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम हमारा ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जा रहा है और 60 न्यूटन को जितना ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उतना हमारा एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे बात, यहाँ से बात देख रहे हैं हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अब ये ब्लॉक आगे जाकर आगे जाने स्टार्ट कर दिए, ब्लॉक आगे जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये अब यहाँ पे फोर्स की कुछ लिमिट आ गई भैया। अब फोर्स कुछ लिमिट आ गया भैया, लिमिट आ गया इसका, इस फ्रिक्शन फोर्स का कुछ लिमिट आ गया भैया। हाँ भैया, अब ये जो वैल्यू है ना भैया, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी ना भैया, वैल्यू जो कि वैल्यू थी ना भैया, ये एडजस्ट खुद को नहीं कर पा रही थी भैया। अब हम 60 के ऊपर लगा रहे थे, 61 लगाए थे, 62 लगाए थे, ये फ्रिक्शन फोर्स कह रही थी ना मैं वहां तो जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो औकात ही नहीं। अब वो ऐसा कुछ कहने लगी भैया, ये अब इसके अंदर काइनेटिक मोशन है, इसके अंदर मोशन आ गया, ये इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक आ गया भैया। मैंने कहा हाँ यार एक मिनट, फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ अभी भी जितने स्पीड से चलना चाहिए था एक्सेलरेशन उतने स्पीड से नहीं चला था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी भी कुछ रोक रहा है पर उतना नहीं रोक पा रहा है, तभी हम आगे जा रहे हैं पर उतना नहीं रोक पा रहे हैं। जितना एक्सेलरेशन आना चाहिए था, जैसे उसके इसमें 4 उसके इसमें 2.5 आना चाहिए था पर 2.5 आ नहीं रहा था। मतलब जितना आना चाहिए एक्सेलरेशन उतना आ ही नहीं पाता है। अगर मान लो 4 आना होता पर वो 2 ही आता है। मतलब अभी भी कुछ रोक रहा है लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोक रहा है, लेकिन तब भी चल रहे हैं, मतलब कि हमारा फोर्स अभी ज्यादा है। हाँ भैया, मतलब ये फ्रिक्शन यहाँ पे 2 टाइप के हो गए भैया। एक तो कुछ टाइम तक स्टार्टिंग से लेके कुछ 64 तक भैया वो स्टैटिक थे भैया, वहां पे ब्लॉक स्टैटिक था, मैंने उसे बोल दिया स्टैटिक फ्रिक्शन।
अभी तक हमें नाम पता चला। अब भैया 60 के बाद मैंने जितना फोर्स लगाया तब वहां पे जो एक कांस्टेंट हिसाब से एक जो फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, उसे हम बोल दिए काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक समझ में आया था ना? बहुत बेसिक बेसिक चल रहा, बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना? ऐसे अगर इतना पता हो ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तब ये चलने वाला है। हाँ ठीक है, हमें नाम तो पता चल गया, लेकिन अभी हमें मन में ये क्वेश्चन है कि ये बार बहुत बुरा इंसान है फ्रिक्शन, ये हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, बहुत बुरा इंसान है। चलो एक बार इससे फ्रिक्शन से मिल ही लेते हैं। हम एक बार फ्रिक्शन से मिलते हैं, क्या देखते हैं, क्या वो कहना क्या चाहता है, वो क्यों कर रहा है ये सब। बात सही है, इतना समझ में आया? हाँ भी इतना मुझे समझ में आया, मुझे इतना समझ में आया। आई थिंक क्लियर सब कुछ यार, एक बार देख लो। मैं तो पता है कभी कभी क्या बार बार ही होता है मेरे साथ, पढ़ा रहता हूँ इसे वीडियो कॉल हो जाता है। हाँ भैया ठीक है भैया, समझ में? हाँ भैया, मैंने कहा यार समझ में आया ना? हाँ चलो एक बार, चलो हम फ्रिक्शन से मिलते हैं, ठीक है ना? एक बार चलो हम फ्रिक्शन से मिलते हैं। हम गए फ्रिक्शन के घर, मैंने कहा यार फ्रिक्शन भाई क्या बात है, तुम ये रोको क्यों रहे हो? तुम मतलब कि जब ज्यादा हो रहा है क्या, हम चौराहे पे कहीं मिल लेंगे भाई, तुमसे मारपीट कर लेंगे भैया, हम मारपीट में बहुत आगे हैं। वो कुछ बोली नहीं रहा मुझसे। मैंने कहा भाई ए सुन, हम मारपीट करते हैं, हमारे बंदे जो है ना AK-47 चलाते हैं पबजी में। डायरेक्ट हेडशॉट लगाते हैं, चलती गाड़ी से मारते थे, चलती गाड़ी से। तुम तो घर में बैठे हुए हो, बताओ तुम्हें मारना मुश्किल नहीं है। ऐसी ऐसी बातें होने लगी, तब भी कुछ बोल नहीं रहा यार, बहुत शांत था। मैंने कहा भाई फ्रिक्शन भाई क्या बात है यार, तुम ये मेरा जो ब्लॉक है यार, ये जो मेरे ब्लॉक है यार, ये तुम ये जो सरफेस है, हाँ इस पे तुम चलने क्यों नहीं दे रहे हो, पहले ये बता दो। पहली बात तुम शांति से बता दो। वो बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है। फ्रिक्शन ने बोला कि बहुत पोलाइटली बोला, भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया को दो लोगों को अलग होने से रोकता हूँ। मैंने कहा यार काफ़ी फिलोसफर लग रहा है। मैंने कहा वो, उसने कहा कि मैं वो इंसान हूँ, मैं दो लोगों को अलग होने से रोकता हूँ। मैंने कहा तुम रोकते हो? तो हाँ। मैंने कहा यहाँ पे तुम मुझे रोक रहे हो ब्लॉक से, क्या यही तुम्हारा रोकना हुआ? हाँ तो मुझे ब्लॉक को आगे ले जाने में रोक रहे हो, यही तुम्हारा रोकना हुआ? तुम मुझे रोक रहे हो यहाँ पे? कह रहा नहीं तुम गलत मानी में ले रहे हो, मैं रोकता हूँ, मैं उनको साथ देता हूँ। मैंने कहा तुम मेरा साथ कहाँ दे रहे हो उसमें, तुम तो उल्टा सीधा कर रहे हो काम। कह रहा नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, मैं दो लोगों का साथ दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, और उनका साथ हमेशा बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम तक मेरा जितनी लिमिट है मैं उनका काम कर रहा हूँ, पर वो दो लोगों में तुम नहीं आते हो। मैंने कहा यार इंसल्ट तो कर रहा है, पर पूरी बात सुन लेते हैं, क्या बात है? मैंने कहा वो दो लोग कौन से हैं? कह रहे वो दो लोग तुम्हारे एक ब्लॉक है, एक की सरफेस है। मैंने कहा ये दो लोग हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा ये तुम कैसे रोक पा रहे हो? कह रहे जो सरफेस है ना तुम्हारा रफ है। मैंने कहा हाँ रफ तो है। कह रहे हैं इसके पास अगर तुम जूम करके अंदर से देखोगे, कह रहे कुछ मैंने इंटरलिंकिंग फोर्स लगा रखे हैं, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कह रहे हाँ। मैंने कहा अच्छा? कह रहे हाँ कुछ ऐसा ऐसा फोर्स है। हाँ। और कुछ ब्लॉक का भी कुछ ऐसा है। हाँ ऐसा ब्लॉक का भी है। हाँ। दोनों एक दूसरे को ऐसे करके जकड़ ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जकड़ ले रहे हैं, और मैं वहां पे अपना वही जो जकड़ना हुआ, वही तुम्हारा रुकना हुआ, वही मेरा जकड़ना को नाम तुमने रख दिया फ्रिक्शन। मैंने कहा यार ठीक है तो, पर एक एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम उनका साथ दे रहे हो, उसके साथ साथ तुम गलत भी तो कर रहे हो मेरे साथ। तुम उनका साथ तो दे रहे हो, पर मेरा साथ नहीं दे रहे हो ना यार बाबू। मतलब कि उनसे मैंने कहा सर यार भाई फ्रिक्शन भाई, तुम उनका साथ तो दे रहे हो, तुम उनको दोनों को अलग नहीं करने दे रहे हो, पर मैं इस ब्लॉक को जब आगे कर रहा हूं तुम मुझे नहीं जाने दे रहे हो। वो फ्रिक्शन कह रहा है नहीं जाएगा, और कुछ ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी जाएगा। आसान कम फोर्स। मैंने कहा यार वही तो दिक्कत है, मैं इतना फोर्स लगा के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, वही तो पूछने आया तुम क्यों रोक रहे हो। तो फ्रिक्शन ने कहा कि भाई तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा क्या बात है भाई, थोड़ा सा बता दो। कह रहा हो कि तुम चल भी रहे हो ना तो मेरी वजह से चल रहे हो। मैंने कहा मैं चल रहा हूँ तुम्हारी वजह से, टांगों पे चल रहा हूँ अपने, तुम अपनी वजह से क्यों, अपना ये इसका क्रेडिट तुम क्यों ले रहे हो? कह रहा नहीं भाई तुम चल रहे हो मेरी वजह से, अगर मैं ना होता ना भाई तो तुम स्लिप करते रहते। तुम्हारे पैरों ने उस जमीन के साथ इंटरलिंकिंग फोर्स बना के जकड़ लिया, इसलिए इसी वजह से तुम्हारा पैर पीछे नहीं जा रहे, इसलिए वजह से तुम आगे चल पा रहे हो। मैंने कहा यार ठीक तो है यार, कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा है। ऐसे उसने बातें बताई मुझे। मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, मतलब कि ये इसने कहा कि मैं रिलेटिव मोशन को हमेशा रोकता हूँ, ठीक है ना, बाकी और मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे तो अच्छा इंसान दुनिया में बता दिया करो सबसे, और जो जिन जिन बच्चों को अपने पढ़ाते हो, मेरे बारे में बताते हो, उन सबको ये बता दिया करो कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ।
मैंने कहा यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आए थे यहाँ पे किसी और मकसद से, सोचा था चलती गाड़ी से गोली मारूंगा, लेकिन यार ये तो सीधा निकला। तो क्या किया जाए? कह रहा है कुछ किया ना जाए। उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, बस मुझे पढ़ो, थोड़ा सा मेरे बारे में जानो, बस। और तुम्हारा एक जे नाम का एग्जामिनेशन होता है, उसमें पूछा जाता है, एडके वाले बहुत पूछते हैं। मैंने कहा हाँ यार पूछते तो हैं, चलो पढ़ते हैं। मैंने कहा चलो ठीक। मैंने कहा ये इंटेलिजेंट फोर्स होता है, ठीक है। मैंने कहा फोर्स का नाम तुमने पढ़ लिया, एक स्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, एक काइनेटिक पढ़ लिया, ठीक है भैया। स्टैटिक क्या होता है भैया? मैंने कहा जब तक चला नहीं होता, जब तक वो बॉक्स, जब तक एक कुछ फ्रिक्शन फोर्स होता है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो था, इसने कुछ फ्रिक्शन जो फोर्स लगाया था, ये लग रहा था, ये था। एक्चुअली मैं ऐसे समझाऊंगा, नहीं समझ पाओगे अभी। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ना बताऊं मैं। एफ एस स्टैटिक, चलो मैं बताता हूँ ना बाबू, ठीक है, मैं अलग हिसाब से बताता हूँ ना। मैंने कहा कि ठीक है यार, ये ब्लॉक था। मैंने कहा यार फोर्स लगा रहा था मैं, हो रहा था सब कुछ ठीक है। मैंने कहा जो फोर्स लगा रहे थे वो के इंटू टी के हिसाब से लगा रहे थे, अब एक के इंटू टी के हिसाब से लगा रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार, जो इतना मतलब कि इतना उसके दर्द छुपाया वो साथ ही दे रहा है, तो हम क्या ही इंटरफेयर करते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो पढ़ते हैं। मैंने कहा के इंटू टी के हिसाब से लगा रहा है, जितना टाइम उतना फोर्स लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर एक ग्राफ देखो इसका, फोर्स इंटू टाइम का। हाँ हाँ, अब देखो होता क्या है, अभी तो मुझे पता नहीं है होता क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा क्यों होता है, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब एफ इंटू टी मतलब जितना फोर्स लगा है, जितने टाइम में जितना टाइम हो रहा है उतना फोर्स लग रहा है। हाँ भैया, तो ये जो एफ इंटू टी का जो फोर्स का, ठीक है ना, जो फोर्स का, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं एफ इंटू टी, तो इसमें जो रिलेशन आएगा ग्राफ का, वो कुछ ऐसे सीधे आएगा। हाँ, ऐसा कुछ सीधे आएगा ना। हाँ भी ऐसा कुछ सीधे आएगा। हाँ, मैंने कहा इस ग्राफ में तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स का कर्व बना के दिखाओ, फ्रिक्शन फोर्स वाला लाइन। फ्रिक्शन फोर्स कैसे? ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया ना, मैंने जो फोर्स लगाया। हाँ यार अप्लाइड फोर्स हो गया। लेट अज्यूम दैट इस बॉक्स को मैंने एफ इक्वल टू 0 लगाया तो नहीं चला, लेकिन हम एफ इक्वल टू 60 लगाते हैं, 60 के बाद ये चलने लगता है। यहाँ पे ये स्टार्ट मूविंग हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, स्टार्ट मूविंग हो जाता है। आई थिंक क्लियर है। 60 फोर्स इक्वल टू एफ में 60 के बाद ही ये चलना स्टार्ट करेगा, उससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, उसके 60 के बाद ही काइनेटिक आएगा। हाँ बात सही। मैंने कहा कि यार ये 60 तक जितना हम फोर्स लगा रहे थे, हाँ, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। जितना हम फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स जितना अप्लाई कर रहे थे, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे भैया, वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। हाँ, कहाँ तक? इस 60 तक 59.99 तक। 60 के बाद हल्का सा झटका लगा, धीरे धीरे थोड़ा सा बॉक्स स्टार्ट हो गया मूव करना। बल्कि यहां तक ये ग्राफ जो भी जाएगा इसका सेम जाएगा। हाँ भैया, तो मैं अब किसका बना रहा हूँ? फ्रिक्शन का बना रहा हूँ। ये जो सेम जाएगा, सेम जाएगा, सेम जाएगा, सेम जाएगा, किसका है भैया? ये किसका है? ये भैया फ्रिक्शन का है। मान लो कुछ टाइम ये है, ये टी इक्वल टू 60 है। हाँ, ये टी इक्वल, ये फोर्स इक्वल टू टी इक्वल टू 60, फोर्स इक्वल टू 60 न्यूटन लग रहा है। यहां पे जाने तक फोर्स तो सेम था। हाँ, अब जाके हल्का हल्का ब्लॉक स्टार्ट हो गया, झटका देके, तो यहाँ पे कर्व क्या हो जाता है पता है? हल्का सा ऐसा गिर के ऐसे सीधा चला जाता है, हल्का सा ऐसा गिर के सीधा चला जाता है। एक मिनट, ये हल्का सा गिर के वो कांस्टेंट क्यों जाता है? हल्का सा गिर के कांस्टेंट क्यों जाता है? ये सीधा क्यों नहीं जाता है? मैंने कहा बाबू तुम्हारा ये फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का और फ्रिक्शन का साथ सिर्फ यहीं तक था, 60 न्यूटन तक था, बराबर हो रहे थे, उसके बाद बराबर नहीं हो रहे थे। उसके बाद हुआ क्या? अब उसके बाद हुआ क्या वो तो मुझे भी नहीं पता है, अब मैं आगे बताऊंगा ना। हाँ, उसके बाद हुआ क्या, हल्का से बॉक्स को झटका लगा। झटका लगने का मतलब, झटका लगने का मतलब हल्का सा उसको झटका लगा, मतलब कि ऐसे समझो, हल्का सा उसको झटका लगा, वो थोड़ा सा कम हो गया। फोर्स जो था अप्लाइड जो हमने फोर्स लगाया, जब झटका लगा तो हल्का सा कम फोर्स में स्टार्ट हो गया। 60 न्यूटन लगाया, 60 न्यूटन में जैसे वो 60 न्यूटन का हल्का झटका लगा, आसानी से चलने लगा, फिर इसके बाद आराम आराम से देना पड़ा धक्का, उससे देना पड़ता था, ऐसा होता था। मतलब कि 60 न्यूटन जाते धक्का दे देते दे रहे थे, हल्का सा मुझे 60 न्यूटन पड़ा। हाँ, अब अंदर जाओ, 60 न्यूटन जैसे जैसे गया, हल्का सा मुझे हल्का सा महसूस हुआ, लेकिन उसी टाइम ना, उसी टाइम जस्ट टाइम हल्का सा झटका लगा, ऐसे गया,
मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरा फोर्स, मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, पर नहीं, जब थोड़ा सा फोर्स अब कम हो गया, मीन्स हल्का सा झटका लगा, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, हल्का सा फोर्स कम हो गया, हल्का सा फोर्स कम होगा, धीरे 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 तब मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मुझे एक कांस्टेंट हिसाब से एक फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ रहा है, कांस्टेंट हिसाब से, कांस्टेंट हल्का सा फोर्स कम हुआ, ठीक है ना। हाँ, मान लो ये 60 था, ये मान लो 59 हो गया। हाँ, ये उसके बाद ये 59 पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। कुछ फ्रिक्शन का कर्व ये है, फ्रिक्शन का कर्व ये है, और जो अप्लाइड फोर्स का कर्व है, लाइन है, वो ये है। कर्व क्या बोला, मतलब ये जो ग्राफ है ये भी है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर। एक मिनट, ये झटके क्यों लगे, मैं समझा रहा हूँ एक्सेलेरेशन हिसाब से, मैं एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ अच्छे से, मैं बताता हूँ। मैंने कहा ये ग्राफ आता है, एक मिनट, मतलब भैया 60 तक हमारे साथ जा रहा था, लेकिन हल्का सा फोर्स कम हो गया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया 50। हमारे मन में क्वेश्चन होगा, यार तुम 59 पे ही स्टार्ट हो जाते यार चलना, तो 59 से ग्राफ यहीं से ऐसे सीधा चला जाता। मन में आना चाहिए ना क्वेश्चन, भाई यार तुम 60 पर बात जाने के बाद ही क्यों किए। मैंने कहा यार एग्जाम्पल दो, अच्छा नट बोल्ट जानते हो, नट बोल्ट, हाँ नट बोल्ट जानते हो, नट बोल्ट जो से नट ऐसे कसा जाता है, जो बोल्ट होता है नट में कसा जाता है, जो भी बोल्ट है सीधा नाम ले रहा हूँ मैं, ऐसे कसा जाता है। हाँ, मालूम जब खोलना हो, टाइट कस दियो, हाँ खोलना हुआ, मैंने 10 न्यूटन फुट लगा, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन लगा, 59.9 ऐसा फुट लगा, यार खुल नहीं रहा। अचानक जैसे 60 न्यूटन मेरा फोर्स हुआ ना, 60 न्यूटन जैसे हुआ, लेकिन अब फिर से एक बार अपने आप अचानक से खुल गया, झटका से, एक झटका लगा मुझे, ऐसे खुल गया, एक झटका लगा ऐसे खुल गया, तब मुझे फोर्स उसके बाद आराम से कांस्टेंट स्पीड से ऐसे फोर्स लगा के निकाल लिया पड़ा। पहले ज्यादा फ्रिक्शन था, लेकिन अब जो फ्रिक्शन होगा कांस्टेंट हो गया, वही कांस्टेंट जो फ्रिक्शन हो गया तो उसी को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना टाइम हो गया, आई थिंक 26 मिनट हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा है, समझे ना। लाइट बंद कर दे क्या, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। हाँ चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा इतना तो तुम्हें समझ में आया ना। हाँ थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ आगे। मैंने कहा कि बाबू थोड़ा सा तुम्हें और सुनो, मैंने कहा कि ये 50, मैंने फोर्स जब 60, हाँ मैंने कहा फोर्स जब मैं 58 लगा रहा था, 58 न्यूटन, तब क्या हो रहा था, फिर 58 न्यूटन पे एक्सेलरेशन जीरो था, कोई ब्लॉक मूवमेंट, इनका फोर्स इक्वल टू 59 कर दो, 59 न्यूटन, हाँ तो एक्सेलरेशन अब भी जीरो है। मैंने कहा फोर्स इक्वल टू 60 कर दो, 60 न्यूटन, हाँ अब जाके क्या हुआ, थोड़ा सा मूविंग हुआ, लेकिन अब भी थोड़ा सा एक्सेलरेशन हिसाब से जितना भी हल्का का मूविंग है, लेकिन अब भी वो एक्सेलरेशन हम जीरो ही मानेंगे, उतना ही, इतना कम है तो जीरो ही मानेंगे। अच्छा मैंने कहा जीरो मानोगे, हाँ अभी जीरो मानेंगे। मैंने कहा एक काम करो, फोर्स इक्वल टू 60.1 लगाओ, 60.1 न्यूटन लगाओ। अब थोड़ा सा इसका एक वो बनाओ, एफवीडी बनाओ। भैया आपने इतना फोर्स लगाया, हमने कहा सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब लगाओ। भैया फोर्स मैंने 60 लगाया, हाँ 60.1 न्यूटन लगाया, हाँ और फ्रिक्शन फोर्स अब लिमिट में हो गई, फ्रिक्शन फोर्स क्या कितनी थी, भैया 60 तक की थी, हाँ 60 तक की थी। हाँ अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, भैया मास से डिवाइड कर दिए, मास कितना है, मास मान लो कि 20 kg है, हाँ 20 थे, हाँ 0.1/20 इतना आया हमारा एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, भैया हाँ 60 तक ये गया, हाँ 60 तक ये गया, फिर ये 59 पे गया, लेकिन अगर ये यहीं से भी सीधा चला जाता, यहीं से 59 से सीधा चला जाता, तब क्या होता। मैंने कहा तब वो झटका ना लगता, मेरी मतलब सुनो, अगर वो 59 से चला जाता वो तब वो झटका नहीं लगता, समझे। मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कह रहे हो भैया फोर्स इक्वल टू 59.7 लगा दो, हाँ भैया 59.7 लगा दो, ठीक है 7 लगा दिया, हाँ इतना फोर्स लगा है, हाँ भैया 59.7 लगा है फोर्स। मैंने कहा 59.7 लगा है फोर्स, हाँ हाँ आगे। मैंने कहा अब इतने फोर्स में थोड़ा सा एनालिसिस करो, एक मिनट में मैंने कहा इतने फोर्स में तुम थोड़ा एनालिसिस करो, अब कितना, मेरी बात सुनो बाबू, ठीक है हाँ, अरे एक मिनट,
हाँ, है मैंने काम किया है थोड़ा सा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, हाँ, टाइम बचाने के लिए मैंने कहा कि ये देखो, तुम इतना ऐसे समझो जैसे आसान समझोगे। मैंने कहा कि तुम ऐसे समझो, फिर से बताता हूँ। मैंने कहा जब तुम फोर्स लगा रहे थे 61.1 न्यूटन लगाए फोर्स, ठीक है, मैंने कहा उस हिसाब से तब मैं एक्सेलरेशन काउंट किया, मैंने इतना फोर्स लगाया, मान लो उस टाइम फ्रिक्शन ने कुछ जो फ्रिक्शन था, हाँ, उसका फोर्स लगा 59 पर, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा फोर्स को ऊपर कर दो, सेम लगा, ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन ने अपोज करने के लिए इतना लगा, हाँ, तो 20 इसका एक्सेलरेशन है 0.4 है। पर आप कह रहे हो कि आप भैया हम यहीं से थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो 60 न्यूटन है ना, हाँ 60 है, एक मेरी बात सुनो भैया, हमारे मन में ये क्वेश्चन था कि ये आके ऐसे ये नीचे गिरा ही क्यों, ये जो स्टैटिक था, स्टैटिक से नीचे गिरा ही क्यों, अगर ये जाना चाहता तो यहीं से भी जा सकता था, अगर ये तो यहाँ से भी जा सकता है, यही मन में क्वेश्चन आया था। हाँ भैया, एक काम करते हैं भैया, हाँ एक काम करते हैं भैया, हम ये काम करते हैं भैया, हम फोर्स थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, हाँ, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हम उसको 60 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं एग्जैक्ट। मैंने कहा 60 मानोगे तो 0.1 एक्सेलरेशन आया। हाँ, यहाँ पे जब तुम 60 माने थे 0.1 एक्सेलरेशन आया, लेकिन जब तुम 59 पॉइंट आसपास थोड़ा सा उसके हिसाब से माने थे, 59 ही मान लोगे ना, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मतलब कुछ ही एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इसके, ये वाला एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। हाँ, तो ये 0.4 है, ये 0.1 है, हाँ 0.4 इंटू अपॉन 20 है, ये 0.1 है, ये इसके कंपेयर में ये 4 गुना है, हाँ 4 गुना है, 4 गुना है कि नहीं है, हाँ 4 गुना है, मतलब ये ज्यादा है। हाँ, तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा देता है कम फोर्स में, इसलिए वजह से जो आना तो इतना चाहिए था, मिस होना तो इतना चाहिए था, पर एक्सेलरेशन एक हिसाब से ज्यादा जाता है, एक्सेलरेशन ज्यादा जाता है, और ये एक्सेलरेशन जब ज्यादा जाता है, ये इसी वजह से हमारे अंदर जब वो करते हैं उसके अंदर झटका आ जाता है, और उसे झटका आता है तो उसके बाद कम हो जाता है, यही रीजन है, ठीक है ना, एक यही रीजन है, ठीक है ना, आई थिंक समझ में। हाँ, ठीक है, तो हमने क्या करा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ये सेल्फ एडजस्टेबल होते हैं, सेल्फ एडजस्टेबल होते हैं भैया, सेल्फ एडजस्टेबल क्या भैया, फ्रिक्शन फोर्स तो दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, हाँ एक काइनेटिक होते हैं, हाँ काइनेटिक होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने कहा सेल्फ एडजस्टेबल क्या भैया, इनकी वैल्यू जो होती है ना भैया, वो सेल्फ एडजस्टेबल होती है। मैंने कहा इसकी वैल्यू जो काइनेटिक की वैल्यू, ये नहीं यार, हमने देखा था इसकी वैल्यू फोर्स के बराबर हो जाती है, मतलब इसकी जो वैल्यू है भैया ये एडजस्टेबल है, पर इस काइनेटिक की वैल्यू कांस्टेंट रहती है भैया, ये एडजस्टेबल नहीं। मैंने कहा डायरेक्शन बताओ, क्या डायरेक्शन जो होती है वो एडजस्टेबल होती है कि नहीं होती? नहीं भैया, डायरेक्शन एडजस्टेबल नहीं होती, सॉरी इसमें काइनेटिक में स्टैटिक में हम अगर इधर लगा रहे हैं फ्रिक्शन इधर लगेगा, हम अगर इधर फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन इधर लगेगा भैया, हाँ भैया डायरेक्शन भी एडजस्टेबल होती है। मैंने कहा इसमें बताओ, इसमें क्या डायरेक्शन एडजस्टेबल होती है? हाँ भैया इसमें भी डायरेक्शन एडजस्टेबल होती है, पर इसमें वैल्यू एडजस्टेबल नहीं होती कनेक्टिव में। आई थिंक इतना समझ में है, हाँ भैया इतना समझ में है। मैंने थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, चलो ठीक है ना। हाँ, मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि ये ब्लॉक था, मैंने इस पे फोर्स लगाया, हाँ फोर्स मैंने जब तक 4 kg का ब्लॉक था, मैंने फोर्स लगाया, कुछ समथिंग फोर्स लगाया, फोर्स मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, हाँ तब जाके ये स्टार्ट मूविंग हुआ, हाँ स्टार्ट मूविंग तब जाके हुआ, मतलब ये कुछ F=9 पे ये स्टार्ट मूविंग नहीं होता, F=9 पे इसका एक्सेलरेशन 0 था, वो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर रहा था, कहा वो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर रहा था भैया। F=10 के ऊपर धीरे धीरे चलना, मतलब कि F= मान लो फोर्स इक्वल टू 10 पे अभी स्टेबल है, ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, इसके बाद जाके वो मूविंग करता है, स्टेशनरी है, हाँ भैया स्टेशनरी है, मतलब भैया यहाँ तक जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है, हाँ अभी तक स्टेशनरी रुका है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है भैया, जो अपोज कर रहा है भैया, ये स्टेशनरी है, जो कि बराबर हो जा रहा है, फोर्स के बराबर हो जा रहा है, हाँ भैया ये फ्रिक्शन फोर्स है भैया। लेकिन इसके बाद अगर फोर्स हम ज्यादा कर रहे हैं तो ये रोक नहीं पा रहा है, इसका कह रहा है ये मेरा जो है ना, मेरा कुछ लिमिट है, कह रहा है ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका कुछ लिमिट है, F= इसका कुछ लिमिट है, हाँ मैंने कहा लिमिट है तुम्हारा, हाँ कह रहा है कुछ लिमिट है, मैंने कहा लिमिट है, कह रहा है हाँ। मैंने कहा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हाँ मींस लिमिट में है तो इसलिए मैं बोल रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने कहा इसका कुछ लिमिट है, मैंने कहा ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज पर डिपेंड कर, आपने सोचा कि भैया ये डिपेंड कर रहा है मास पे। मैंने कहा क्यों भैया, अगर ये मास ज्यादा होता ना भैया, हाँ तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आता, तब ये कुछ ज्यादा ही फोर्स पे मूव करता, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही होता भैया, हाँ बात सही है।
तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास नहीं नॉर्मल पे डिपेंड करता है, मास नहीं नॉर्मल पे, जो कि m इंटू जी होता है, वही हुई ना मास और नॉर्मल का ना। हाँ, मास नहीं, ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है, वही मास पे डिपेंड करता है, मास नॉर्मल का, ठीक है। मास 4 kg है, हाँ तो नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल आ जाएगा 40, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, 40 हो जाएगा। हाँ भैया, अगर मास 5 kg होता 50 हो जाता, तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ भैया, मैंने कहा नॉर्मल पे हो गए। हाँ, मैंने कहा एफ लिमिटिंग, अब इसको हटाएंगे तो आ जाता है एक कांस्टेंट आता है म्यू एस, एक कांस्टेंट आता है म्यू एस इंटू एन। हाँ, मैंने कहा ये क्या भैया, म्यू एस क्या है, मैंने कहा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू एस। हाँ भैया, मैंने कहा ये जो म्यू एस है, हाँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल से, तब जाके हमारा एफ लिमिटिंग मिलेगा। ये क्या है, मैंने कहा ये जो ये है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फोर्स है किसका भैया, ये स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का भैया ये मैक्सिमम फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम फोर्स है एफ लिमिटिंग भैया। हमने म्यू एस इंटू एन से जिसे कहा है, मैंने कहा कि बाबू ये ब्लॉक है, हाँ 4 kg का है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। हाँ, मैंने कहा कि इसका म्यूअस 0.4 है, इसका म्यूअस 0.4 है। हाँ, मैंने कहा कुछ सॉल्व करने को नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा इसका म्यूअस 0.4 है, थोड़ा सा एनालिसिस करो इस पे, बताओ थोड़ा सा एनालिसिस करके बताओ कि इस पे क्या हो रहा है भैया। ये 0.4 का क्या मतलब है, 0.4 का मतलब ये है भैया, म्यूअस का मतलब ये होता है भैया कि ये 0.4 का मतलब ये है भैया, क्या है 0.4 का मतलब ये है, क्या क्या दिया भैया, एफ लिमिटिंग हम जानते हैं। हाँ, एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन होता है भैया। हाँ भैया, तो म्यू एस 0.4 है इंटू भैया, हाँ भैया, मल्टीप्लाई भैया नॉर्मल कितना भैया, नॉर्मल 40 हो जाएगा भैया। हाँ भैया, भैया ये 4 आ गए भैया, 4 न्यूटन आ गए, यहाँ पे एफ लिमिटिंग भैया 4 आ गए भैया, एफ लिमिटिंग 4 आ गए भैया, इसका मतलब ये है भैया, एफ लिमिटिंग 4 आ गए, इसका मतलब ये है भैया, जो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि यहाँ पे, जो कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, हाँ वो 4 न्यूटन लगेगा भैया। हाँ भैया, वो 4 न्यूटन लगेगा भैया। हाँ भैया, अगर वो 4 न्यूटन लगेगा भैया, मतलब कि ये 4 न्यूटन तक रोक पाएगा फ्रिक्शन, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ये ब्लॉक आगे मूव कर सकती है, ये ब्लॉक आगे मूव कर सकती है, ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगी, लेकिन ये 4 न्यूटन तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये रोक है 4 न्यूटन तक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटेड मैक्सिमम फोर्स है। आई थिंक क्लियर हुआ तुम्हें। क्लियर हो तुम्हें। अगर इसका मास हम मान लो कि 40 ले ले, तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, है ना, 400 आ जाएगा, तो ये 40 न्यूटन आ जाएगा। मैंने कहा अब बताओ, अब ये ब्लॉक क्या मूव करेगी, नहीं भैया अब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगी, क्योंकि आपने 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाया ना, अब ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगी भैया। अब आपने म्यूस इक्वल टू म्यूस 0.4 रखा है भैया, तो इसका जो लिमिटिंग आ गया भैया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया ना भैया, 40 न्यूटन आ गया। अब आप फोर्स लगाओगे ना भैया, 40 के ऊपर ही लगाओगे, तब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, अब आगे ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा, अभी 10 न्यूटन फोर्स में नहीं कर पाएगा। अब 40 के ऊपर 40.1 लगाओगे, तब जाके ये ब्लॉक मूविंग स्टार्ट शो करेगा। आई थिंक म्यूस कंप्लीट हुआ। हाँ भैया, सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है ना सब कुछ। अब देखो, मैंने कहा कि चलो ठीक है इतना पढ़े, हाँ म्यूस एन पढ़े, एफ लिमिटिंग पढ़े, चलो एफ एस पढ़ लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। मैंने कहा अभी एक और बचा है ना, म्यू के बचा है ना, हाँ वो सॉरी, अभी हम एफ के बचा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ भैया, मैंने कहा कि ये बहु एक ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, इधर तुमने फोर्स लगाया है भैया। हाँ, ये मान लो कि एफ इक्वल टू तुम्हारा 1600 पे ये ब्लॉक स्टार्ट कर देता है मूविंग, स्टार्ट कर देता है मूविंग, ठीक है। मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाओ बनाओ, 16 न्यूटन पे भैया ये स्टार्ट कर देता है मूविंग। हाँ भैया, मतलब ये इसका 16 न्यूटन पे स्टार्ट करता है, मतलब 16 न्यूटन तक भैया ये इसका जो, अभी तो ये किसका है, अप्लाइड फोर्स का है, 16 न्यूटन तक भैया, 16 न्यूटन तक इक्वल टू 16 न्यूटन तक भैया, जो इसका जो अब जो फ्रिक्शन का जो ग्राफ होगा भैया कुछ ऐसा जाएगा, 16 न्यूटन साथ जाएगा, 16 न्यूटन साथ जाएगा। हाँ भैया, 16 न्यूटन साथ रहेगा भैया। हाँ, 16 न्यूटन तक साथ रहेगा, 16 न्यूटन। हाँ भैया, 16 न्यूटन साथ रहा भैया, और उसके बाद क्या हो जाएगा ना भैया, ये थोड़ा सा ड्रॉप होकर तब ऐसे जाएगा, क्वेश्चन आएगा, मान लो ये जो फोर्स हुआ मान लो 15.7 हो गया, हाँ 15.7 मान लो, कुछ कम हो गया ना, कुछ फोर्स कम हो गया ना, अब ये कांस्टेंट हो गया। मैंने कहा ये तो स्टैटिक था, अब ये कांस्टेंट हो गया, अब यहां से वो चलना स्टार्ट कर देगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कर लेगा। हाँ, मैंने कहा यही तुम्हारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तुम्हारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, समझे, ये तुम्हारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन,
ये तुम्हारा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस फोर्स पे अभी कॉन्स्टेंटली चलेगा मींस इतने फ्रिक्शन अप्लाई करने पे इतने को रिटार्ड करते हुए, इतने को रोकते हुए फोर्स लगाओगे तो आगे चलेगा, हमेशा कांस्टेंट चलता रहेगा, इतना फोर्स हमेशा कांस्टेंट लगता रहेगा, मतलब सॉरी कांस्टेंट चलता नहीं, कांस्टेंट इतना फोर्स लगता रहेगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। हाँ भैया, मैंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारा क्या, अब उसी तरह अगर जो क्या कहते हैं एफ के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, नॉर्मल के होता है। हाँ मैंने कहा तो एफ के जो होता है वो क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू नॉर्मल आ जाता है, म्यू के इंटू नॉर्मल आ जाता है। मैंने कहा कि अगर ये 4 kg का ब्लॉक है, 16 पे स्टार्ट कर रहा है, चलो मुझे म्यू के बता के दिखाओगे कि इसका म्यू के क्या होगा, इस सरफेस का म्यू के कितना होगा। भैया आपने फोर्स लगाया, हाँ भैया मैंने, भैया फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल होता है भैया, हाँ भाई म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। भैया फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है भैया, इस हिसाब से इसका फ्रिक्शन फोर्स भैया 15.7 आपने लिया है, 15.7 लिया भैया। भैया म्यू के हमें फाइंड करना है भैया, हाँ नॉर्मल कितना भैया 40 हो जाएगा नॉर्मल, हाँ भैया तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 15.7 अपॉन 40 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा कितना, म्यू के इक्वल टू आ जाएगा 0.38 आ जाएगा भैया, म्यू के इक्वल टू 0.38 आ जाएगा। मतलब भैया अब इतना म्यू लगेगा, ये क्या है भैया, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर तुम्हें म्यू के और म्यू एस पता चला, तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन पता चला। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, म्यू के होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होता है वो म्यू एस होता है। इतना क्लियर हुआ, हाँ इतना क्लियर हुआ। मैं कहा कि इस पे म्यू के निकालने को, म्यू एस निकालने पे बहुत सारे क्वेश्चन बने और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जेई मेंस के लगातार मैं चलो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ जेई मेंस से, किस पे भी म्यू के और म्यू एस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें भी चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही देता हूँ बहुत सारे। हाँ भैया मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, हाँ एम मास का, हाँ एम मास का ब्लॉक है। मैंने कहा कि इधर जो जा रहा है एक्सेलरेशन शो कर रहा है g/2 का, एक्सेलरेशन जो शो कर रहा है वो g/2 का एक्सेलरेशन शो कर रहा है। एक मिनट ना, हम देख लें डाटा उटा क्वेश्चन के, एम मास का ठीक है भैया। बोला कि ये है g/2 शो कर रहा है, इसका जो डिग्री है वो 60 डिग्री है, ठीक है भैया। हम इससे पूछा गया है कि अगर g/2 को शो कर रहा है और पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इधर मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है मतलब क्या भैया, मूव कर रहा है तो मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगा होगा, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है। तो बोला कि इसका म्यू के बता दो, इसका म्यू के बता दो। चलो ठीक है, तो क्या करना है भैया, भैया मैंने कहा कि म्यू के बताना है, हाँ भैया तो क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं, इसमें इस लाइन में तुम सेकेंड लॉ लगा दो। इधर कितना फोर्स लगेगा भैया, इधर नीचे mg है, हाँ तो इधर कितना जाएगा भैया, इधर जाएगा mg cos 60 डिग्री जाएगा, जो कि cos 60 डिग्री कितना होता है भैया, mg cos 60 कितना होता है, हाँ cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है भैया, mg इधर mg cos 60 हो जाएगा, हमने कहा हाँ, इधर mg sin 60 हो जाएगा, हाँ √3/2 1/2 हो जाएगा, मतलब कि इधर mg sin 60 हो जाएगा, इधर इधर जो आएगा mg cos 60 आ जाएगा। हाँ भैया हमें इधर में फोर्स में लगाना है, इधर फोर्स अलाइन करके इधर हमें देखना है, सेकंड लॉ लगाना है। मैंने कहा हाँ, तो भैया इधर लगाना है, हाँ भैया खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स mg sin 60 माइनस रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भैया, फ्रिक्शन फोर्स तो जो होता है कि म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल की वैल्यू क्या है, मैंने कहा बॉक्स है तो उधर नॉर्मल भी लगेगा, हाँ तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा भैया, mg cos 60 को इक्वल हो जाएगा, mg cos 60 के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है भैया, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या आ जाएगा भैया, म्यू के mg कितना है, मैंने कहा mg/2 हो जाएगा, मैंने कहा ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ भैया ये वैल्यू आ जाएगी f की, मैंने कहा पुट कर दो, mg sin 60 क्या होता है भैया, √3/2 होता है, हाँ माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है भैया, फ्रिक्शन क्या है म्यू के इंटू mg/2, मैंने कहा m एक्सेलरेशन क्या है g/2, मैंने कहा 2 कर दो, mg कर दो, mg कर दो, mg कर दो भैया, √3 माइनस म्यू के इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा, हाँ भैया √3 माइनस 1 इक्वल टू म्यू के आ गया। मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम निकाल लिए,
हमें सिंपल से क्या करना है, हमने भैया हमें पता है फ्रिक्शन क्या होता है भैया, म्यू के इंटू एन होता है। मैंने फ्रिक्शन निकाल दिया और मैंने इस लाइन में मैंने फोर्स को सेकंड लॉ लगा के बैलेंस कर दिया। मीन्स जो हुआ सेकंड लॉ मैंने इस लाइन में लगा दिया, हम निकाल दिया, मैंने म्यू के निकाल दिया। मैंने कहा काफ़ी अच्छा, मैंने कहा काफ़ी अच्छा। और एक क्वेश्चन करो, ये सारे जेई मेंस के पीओक्यू हैं सारे के सारे, ठीक है ना। मैंने कहा कि और एक करो, ये ब्लॉक है, हाँ, एक और ब्लॉक है, हाँ, ये 6 kg का है, हाँ, ये 20 kg का है, ठीक है ना। नीचे फोर्स लग रहा है 60, हाँ। मैंने कहा इधर ये है, ठीक है, हाँ। मैंने कहा इधर फोर्स लगा, इधर टेंशन लगेगा टी, हाँ, ऊपर भी टेंशन लगेगा टी लगेगा, सेम स्ट्रिंग है तो टी रहेगा। मैंने कहा ये कुछ एक्सेलरेशन ए से जाएगा, हाँ, ये भी कुछ एक्सेलरेशन ए जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर जो म्यू के है, हाँ, वो दे दो 0.004 तुम्हें दे दो, हाँ। तो तुम मुझे बता सकते हो इस एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम मुझे बता सकते हो भैया। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम में निकालना है। मैंने कहा हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम तुम्हें निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है मुझे। मैंने कहा हाँ, तो भैया कैसे निकालोगे। मैंने कहा कुछ नहीं निकालना है, तुम्हें दो इक्वेशन बनाओ कैसे करो। मैंने कहा पहले तुम ये बता दो, इधर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, हाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। मैंने कहा वो फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो तुम्हें। अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू भैया, फ्रिक्शन की वैल्यू होता है भैया म्यू के इंटू नॉर्मल होता है भैया, तो म्यू की वैल्यू है 0.04 भैया, इंटू करेंगे भैया 20 है, लेकिन mg लगता है भैया, नॉर्मल की वैल्यू mg होती है भैया, तो 200 आ जाएगा भैया। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 80 न्यूटन आ जाएगा भैया, है ना, 8 न्यूटन आ जाएगा, सॉरी 8 न्यूटन आ जाएगा भैया। फ्रिक्शन की वैल्यू भैया ये 8 न्यूटन हो जाएगा भैया, हाँ भैया। तो इसको इरेज भी कर सकते हो भैया। चलो दो इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से भैया। टेंशन माइनस इधर फ्रिक्शन जा रहा है, हाँ 8 न्यूटन का लग रहा है, हाँ भैया, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ, इक्वल टू m इंटू ए, 20 इंटू ए, हाँ भैया। भैया इधर देखिए ऊपर क्या है भैया, नीचे जाएगा ना, हाँ, 60 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू ए, हाँ भैया। भैया आप देखेंगे ये कट जाएगा भैया, आ जाएगा कितना भैया, 52 आ जाएगा भैया, इक्वल टू 26 ही आ जाएगा भैया। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52/26 आ जाएगी भैया। पूछा गया था ना, हाँ, ये मेंस कितने का था, ये मेंस 2024 का क्वेश्चन था। आई थिंक समझ में आया क्वेश्चन, हाँ। और करा दो तुम्हें, मतलब ये देख रहे हो तुम्हें फ्रिक्शन से तुम्हें ये दिए थे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेकंड 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 एक सेकंड, और क्वेश्चन क्या है, और भी ले लेता हूँ। बोला कि एक ब्लॉक है जे में 2023 का। मैंने कहा ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट कितना है, ब्लॉक का वेट है 10 kg, हाँ 10 kg इस ब्लॉक का वेट है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ना, 20 मीटर पर सेकंड। बोले इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ये ब्लॉक आगे जा रही है, ये ब्लॉक आगे जाके कुछ एक्स डिस्टेंस चला, फिर यहाँ पे ये ब्लॉक पहुंची, फिर यहाँ पे ये ब्लॉक पहुंची, जो 10 kg की ब्लॉक थी यहाँ पे पहुंची। ये टाइम इसने लिया 5 सेकंड में, ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पे जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। आई थिंक यही है सब कुछ, हाँ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, वेट इतना था, ठीक है, सब कुछ इतना था, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो उसने बोला है कि बता दो, क्या बता दो, उसने बोला कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ, तो ये म्यू के की वैल्यू बता दो, म्यू के, ये क्वेश्चन पूछा था भैया, ये पूछा। मैंने कहा हाँ कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा एक चीज देखो, आगे चलना है, हाँ, एक्स डिस्टेंस चला, हाँ, टाइम इक्वल टू चला, ठीक है। मैंने कहा कि चलो तुम मुझे बता दो एक्सेलरेशन बता दो, पहली चीज तुम्हारे ये रहनी चाहिए, तुम्हें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब तुम म्यू को पुट करोगे ना, वो हमेशा तुम पुट मेनली इक्वेशन करते हो सेकंड लॉ में, हाँ, सेकंड लॉ में तुम्हें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन तुम्हें गिवन नहीं होता, तुम एक्सेलरेशन पहले निकाला करो, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, हाँ, ये एक्स डिस्टेंस चला, यू वेलोसिटी इसकी 20 थी भैया, एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देते हैं, हाँ, कितना चला भैया, क्या डिस्टेंस गिवन था, हाँ, डिस्टेंस क्या गिवन था, 5 मीटर नहीं गिवन है ना, डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो एस इक्वल टू डिस्टेंस एक्स बोला है चलने को, नहीं गिवन है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा भैया, म्यू के लगेगा इंटू नॉर्मल लगेगा, हाँ। मैंने कहा म्यू के तो हमें निकालना है, नॉर्मल क्या है भैया, नॉर्मल हो जाएगा 100, हाँ, नॉर्मल तो 100 हो जाएगा भैया, कितना आ जाएगा भैया, म्यू के इंटू 100 आ जाएगा भैया। मैंने कहा एक्सेलरेशन, अब बताओ एक्सेलरेशन को तुम अब कैसे निकाल सकते हो भैया। एक्सेलरेशन देखो भैया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अब आगे जा रहा है, हाँ, यहाँ पे जाके रुक गया, हाँ, जब यहाँ पे जाके रुक गया तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे लग रहा होगा। मैं इधर देखा जा रहा हूँ, तो देख ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा जब मेरी बात सुनो, आगे जा रहा है, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे है, जो रिटार्डेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक्सेलरेशन इसका कम हो जाए, कम होता जा रहा है ना भैया, हाँ भैया। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या लिखोगे भैया, एक्सेलरेशन किसकी वजह से कम हो रहा है भैया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कम हो रहा है। मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास कर दो
ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है भैया, म्यू के इंटू 100 अपॉन में मास भैया, एम कितना 10 kg, हाँ भैया, तो म्यू के इंटू 10 आ गया भैया। ये कितना आ गया भैया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया भैया। मैंने कहा ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, हाँ भैया आ गया। मैंने कहा अब आगे सॉल्व कर। मैंने कहा तुम्हें एक्सेलरेशन की एक और वैल्यू पता है भैया, वो क्या? मैंने कहा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम, तुम्हें पता है ना? हाँ भैया। मैंने कहा तुम्हें वेलोसिटी कॉन्सेप्ट दिया, तुम ये एक्सेलरेशन लगाओ, तो एक्सेलरेशन तुम्हें वैल्यू पता है क्या है भैया, म्यू के इंटू 10 है भैया। हाँ भैया। वी फाइनल क्या है भैया, वी फाइनल हमारा 0 हो गया भैया, माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी 20 थी भैया, अपॉन टाइम 5 सेकंड लगा भैया, तो ये पूरा 0 हो गया, ये हट जाएगा। हाँ भैया ना भैया, हाँ भैया 10 नीचे चला जाएगा, हाँ भैया 10 नीचे चला जाएगा, हाँ भैया 10 0, म्यू को कितना आ गया 1/2.5, 1.2/5 आ गया ना, 2/5 ही है ना, हाँ भाई 2/5 ही है, सही किया ना कैलकुलेशन, कोई गलती नहीं है ना। तो म्यू को कितने आ गया भैया, म्यू को आ गया भैया 2/5 आ गया, आई थिंक क्लियर है। म्यू को आ गया 2/5 आ गया। क्वेश्चन देख रहे हो ना कैसे है, जा रहा है एक्स डिस्टेंस चला, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड तक आगे चला, वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, फ्रिक्शन वैल्यू हम निकाल दिया, फ्रिक्शन बाद देखो एक्सेलरेशन से कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन उसके बाद हमें वेलोसिटी कॉन्सेप्ट दिया है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है अपॉन में टाइम होता है, हमने वो लगाया तो हमने वहां से म्यू को फाइंड कर लिया। आई थिंक क्लियर है। तो हमें 0.4 आ गया यहाँ पे, मतलब 2/5 आ गया, ठीक है ना। और करा दें जेई मेंस का क्वेश्चन, रुको और दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब इसी पे है सब कुछ। जेई मेंस कौन सा है क्वेश्चन, डाटा लिख लें, 2023 का है क्वेश्चन ना, 2023 का है क्वेश्चन। क्या बोलता है, 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ये आगे जा रहा है, यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, ऐसे सेम क्वेश्चन है। 5 kg का ब्लॉक है, 30 न्यूटन चल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, हाँ भैया। तो ये आगे बाद में जब कुछ वेलोसिटी दी गई, ये 50 मीटर चला, ये 50 मीटर चला ना, 50 मीटर चला 10 सेकंड में, 50 मीटर चला 10 सेकंड में, 50 मीटर 10 सेकंड बाद चला, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, तो बता दो म्यू की कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, उसमें एक्स गिवन था, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे भैया एक्सेलरेशन उसमें भी फाइंड किए थे भैया, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन पता कर ले भैया। मैंने कहा कैसे भैया, एस इक्वल टू यूट्यूब लगाते हैं, यहाँ पे हमें गिवन डाटा, मैंने कहा अच्छा डाटा गिवन है, एस इक्वल टू यूट्यूब है, इनिशियल 0 देगा, हाफ ए इंटू टी कितना भैया 10 सेकंड है, 10 का स्क्वायर, हाँ भैया 10 का स्क्वायर भैया 50/50, एक्सेलरेशन भी है 1 आ गया भैया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया भैया। मैंने कहा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गया ना, और कुछ डाटा गिवन नहीं ना, नहीं है, और तुम्हें कुछ डाटा गिवन नहीं है, और तुम्हें कुछ वेलोसिटी का अब कुछ ऐसा भी नहीं है गिवन, फाइनल वेलोसिटी है, हाँ तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब ये काम कर देना, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे कुछ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, हाँ मैंने कहा कि फोर्स आगे जा रहा है 30 न्यूटन का, हाँ माइनस फ्रिक्शन, हाँ इक्वल टू मास कितना है, ये मास कितना है 5 kg, तुम्हें एक्सेलरेशन पता है 1, हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया 25, तो फ्रिक्शन फोर्स 25 आ गया, हाँ अब तुम्हें पता है फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो म्यू के इंटू एन होता है, हाँ तुम्हें इसका वैल्यू पता है 25 से पता है, हाँ म्यू के तुम्हें पता है निकालना है, तो नॉर्मल कितनी होती है 5 या 50 हो जाएगा भैया, हाँ तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 1/2 आ जाएगी भैया। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, आसान दिख रहा है ना, आसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो म्यू की वैल्यू आ गई, हाँ अच्छा ये बताओ मुझे, जो ये म्यूएस होता है, म्यूएस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो फोर्स होता है, हाँ एफएस, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्वांटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है म्यू के जो होता है, नहीं जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो, और ये क्या कहते हैं, अरे क्या नाम मुंह से निकाल, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या ये सरफेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, सरफेस पे, हाँ भैया ज़्यादा सरफेस डिपेंड करें, क्या मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, हाँ भी डिपेंड करते हैं। मैंने कहा कि ये कि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं, हाँ भी डिपेंड करते हैं। मैंने कहा हाँ ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है ना। में से एक थ्योरी वाइज क्वेश्चन बन सकता है इस पर, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि नहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, ये समझ में, हाँ। और कहा तो ये जेईई 2023 का क्वेश्चन था, बल्कि देख रहे हो क्वेश्चन ढेर सारे बड़े पड़े हुए हैं इस म्यूके और म्यूस के डाटा में, और क्वेश्चन और करा ही दो हर्षित भाई।
मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है जेईई में 2023 का ही क्वेश्चन है, और पिछले वाला भी था, ये भी वाला है 23 का। भैया ये ब्लॉक है, हाँ भैया ये ब्लॉक है, वेट कितना है 10 kg। भैया ये ब्लॉक है 10 kg का, हाँ। इधर कुछ फोर्स लगाया गया है, कितना फोर्स, एफ फोर्स लगाया गया, और ये बोला गया है जो भैया इधर डाटा क्या है भैया, इधर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, हाँ भैया। तो इधर क्या आ जाएगा भैया, इधर एफ 30 डिग्री, एफ साइन 30, एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 आ जाएगा, हाँ भैया एफ कॉस 30, हाँ ना, एफ कॉस 30 मतलब √3/2, हाँ। ऊपर जाएगा भैया कुछ ना, अब ऊपर भी जाएगा कुछ, कितना जाएगा ऊपर भैया, ऊपर जाना चाहिए एफ साइन 30, ठीक है भैया। नीचे भैया नॉर्मल, नीचे भैया एम जी लगेगा ना भैया, हाँ भैया नीचे भैया एम जी लगेगा जो कि 100 के बराबर हो जाएगा, हाँ भैया। इधर भैया इस साइड भैया फ्रिक्शन लगेगा भैया, फ्रिक्शन म्यू की क्या म्यूस गिवन है, नहीं बोला कि अभी ये ब्लॉक चला नहीं है, तुम्हें म्यूस गिवन है, बोला है म्यूस जो है वो 0.25 है, 0.25 है 1/4 ना, हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जस्ट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग ना, बोला कि तुम्हें म्यूस इतना है, मतलब कि ब्लॉक अभी चला नहीं है, बोला कि जो वो एफ की वैल्यू ना, हाँ, बोला कि वो फोर्स की वैल्यू बता दो, इस फोर्स की वैल्यू बता दो, एफ की वैल्यू बता दो कि ये जो ब्लॉक है वो स्टार्ट कर दे मूविंग, वो स्टार्ट कर दे मूविंग। ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है ना, ये डाटा गिवन है, तुम्हें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है भैया। हम एक बार एक काम करते हैं ना, मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, हाँ मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, तुम्हें एफ की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल प्रोसेस, मैंने कहा सिंपल सा प्रोसेस है भैया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स निकालते भैया म्यू के इनटू नॉर्मल होता है, लेकिन भैया हमें यहाँ पे म्यूएस गिवन है ना, हाँ भैया म्यूएस मतलब कि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस इनटू नॉर्मल, हाँ म्यूएस कितना है 1/4 है भैया, मतलब 2.4 है, नॉर्मल कितना होगा, मैंने कहा नॉर्मल यहाँ पे निकाल सकते हो, ये नॉर्मल का खेल ही है यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा भैया, नॉर्मल यहाँ पे ये हो जाएगा 100 मेगा, नहीं ऊपर भी कुछ फोर्स खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा f/2 माइनस 100 हो जाएगा, या तो 100 माइनस f/2 ऐसे लिख दो, 100 माइनस f/2, ये वन नॉर्मल हो जाएगा ना, हाँ ना, हाँ ये रहा तुम्हारा ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, मैंने कहा चलो चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया, हाँ भैया। चलो ठीक है, अब इसको इसको इक्वेट कर दो भैया, फ्रिक्शन इक्वेट करते हैं इसके, हाँ भैया क्योंकि अभी स्टैटिक है, अभी रुका हुआ है, हाँ भैया फोर्स इक्वल टू √3/2, ये फोर्स कितना है भैया 1/4 इंटू 100 माइनस f/2 इक्वल टू f √3/2, 2 से देखो ऐसे करो, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे समझो आसान हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, हाँ भैया, तो 2 इंटू 4 ये 4 हो जाएगा, हाँ भैया ना, और जब अंदर 4 था ऐसे समझे ऐसे बापू ऐसे नहीं है, समझा नहीं, मैंने कहा ये 1/4 था, हाँ भैया, मैंने कहा ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आया, हाँ भैया, मैंने कहा ये 2 से ये 50 कैंसिल हो गया, हाँ भैया ये 50 हो गया, मैंने कहा इतना समझ में आया, हाँ भैया, मैंने कहा ये 50 माइनस f/2 था, हाँ भैया, अभी तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना इससे, यार तुम कर लेना यार, इतना तुम्हें समझाऊंगा मुझे समझा नहीं पा रहे वर्षित भैया, आई थिंक क्लियर है ना, हाँ भैया तुम्हें यहाँ से f निकाल दो, फिर गलती ये f/4 आएगा अब तुम ये कर लेना, ठीक है ना, इतना करता रह जाऊंगा तो हो जाएगा, मेरी इंसल्ट कराओगे तुम भी, मैंने कहा अभी इसको धले जाओ भैया, उसको धले जाए, इसको धले जाओ, ठीक है ना, हाँ उधर जाओगे प्लस हो जाएगा, f/4 आ जाएगा, हाँ 4√3 प्लस 1, f को कॉमन ले लो इक्वल टू 50, तो 50, हाँ भैया, तो 50/4√3 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 50 कहाँ हमें, अपॉन में नीचे 4 भी था ना, हाँ नीचे 4 था, हाँ वो 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इधर 200 आ जाएगा, सॉरी भाई कैलकुलेशन देख लियो यार।
आसान है ना, बस फोर्थ को है और कैलकुलेशन निकला। कैलकुलेशन आसान है, बाद में तुम्हें समझाने के लिए मैं खुद गलती कर देता हूँ कभी-कभी। 3 दिन से लगातार गलती करता हूँ कैलकुलेशन, 3 दिन से लगातार। पिछले लेक्चर केमिस्ट्री में किया था, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसमें भी मैंने कैलकुलेशन कुछ गलती की थी। उसके बाद फिजिक्स पढ़ा था, उस फिजिक्स में भी कुछ गलती की थी मैंने। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा समझ में आया, अब नोट कर लेना, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ना जेएमएस के। बल्कि ये सारे भरे भरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं म्यू के म्यूएस के। तुम्हें याद रखना कि तुम्हें देखो क्वेश्चन में ये सब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है पहली बात। तो फ्रिक्शन में तुम्हें म्यू के मिल जाएगा, हाँ म्यू के इंटू नॉर्मल मिल जाएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है भैया। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन ये दो चीज़ का काम है। तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन में अभी जो मैंने कहा उसमें दो चीज़ का काम निकालना पड़ता है। पहले पहले तो भैया एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन अगर नहीं निकल पाए तो फ्रिक्शन निकाल लो पहले। उसके बाद जो भी हो रहा है उस हिसाब से अपना काम करके आंसर निकाल दो। तो ऐसे ऐसे चीज़ें यही सब हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस पे कर लेंगे और उसके आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रिक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और मिक्स प्रॉब्लम भी कराएंगे न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन से मिक्स करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना।